जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है और एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा पार्ट 352। गुरु सियाग योग के साथ हमारे अनुभव के भाग 332 में आप सब लोगों का स्वागत, सभी का स्वागत है। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सबके अंदर विराजमान हम पिता परमेश्वर, जिसे हम समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के नाम से पुकारते हैं, वो विराजमान है और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आज बार है गुरुवार और तारीख है 19 मई। तो एक जो पत्ती सी चलती रहती है वो अभी तक मैं एडिट नहीं कर पाया कुछ वजह से, लेकिन एडिट हो जाएगी, डेट भी चेंज हो जाएगी। तो आज की तारीख बात करेंगे। तो इस लोग अभी देख रहे हैं, सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा गर्मी का मौसम इंडिया में है उस हिसाब से तो हाल खराब है। उम्मीद है आप सब लोग सुरक्षित हैं और धूप से बचे हुए हैं, लू से बचे हुए हैं। हमारे गुरु भाई को लू लग गई, उसके बाद वो एपिसोड नहीं कर पा रहे हैं हमारे साथ। तो वो एक एपिसोड जो होने वाला था वो नहीं हो पाया अभी तक। जैसे अंदर से गुरुदेव की प्रेरणा मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, तो वो एपिसोड भी वो जरूर करेंगे। हम आपके सामने हाजिर हैं इस नए एपिसोड को लेकर के, जो कि हमारे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और उनके ऊपर जिन्होंने अहेतु की कृपा की, योगी गंगाईनाथ जी महाराज, इन दोनों के प्रेम, प्रेरणा और आशीर्वाद से कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज 332वां एपिसोड है। क्योंकि आज गुरुवार है तो आज के दिन हम इस कार्यक्रम के अंत में समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की आवाज में वो संजीवनी मंत्र सुनाएंगे, इसको सुनते ही उन लोगों की दीक्षा पूर्ण हो जाएगी जो आज पहली बार जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं। गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भीड़ का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। ये अंदर की यात्रा, अंदर पूरा ब्रह्मांड है और इस अंदर की यात्रा को करने के लिए जो टिकट होनी चाहिए वो इस संजीवनी मंत्र में गुरुदेव ने दे दी है। तो आप संजीवनी मंत्र का जाप करते रहिए। ये 3 शब्द का एक ऐसा मंत्र है जिससे इंसान की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इसको जगाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए गए हठ योग में। इसको जगाने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन बहुत सहज रूप से, बहुत ही सीधे तरीके से वो कुंडलिनी शक्ति जो कि सुषुप्ति में है, वो आप सबके अंदर सोई हुई है, वो जागृत हो जाए। मेरे अंदर भी सोई हुई थी, वो तो जागृत हो गई और इसमें देर नहीं लगती। ये एक क्षण का काम है। जैसे ही आपने गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुना या उनका नाम भर सुन लिया, तो ही वो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जागृत कुंडलिनी क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है, कब करती है, कितना करती है, ये ऐसे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे करके इस एपिसोड में हम देने की कोशिश करेंगे। ये उन सभी गुरु भाई बहनों की अनुभूतियों को शेयर करने के लिए है जो बहुत ही विनम्र भाव से अपनी अनुभूतियां शेयर भेजते हैं, लिख के भेजते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं, कुछ लोग तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाते हैं। तो उन सारों की अनुभूतियों का एक समागम, ये एक अनूठा योग है। सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने इसे वेद भी कल्पतरु का अमर फल कहा है। कलयुग के आदिगुरु मच्छिंद्र नाथ जी का रेफरेंस लेकर के उन्होंने तो त्रिविधि ताप शांत करने का जो तरीका है वो योग के माध्यम से गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने दे दिया है। बड़ा सिंपल सा है योग जो करवाया जा रहा है। लेख पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैंने ये सोचा कि मैं आप सबको भी वही लेख सुनाऊं जो गुरुदेव ने लिखा था। एक हस्तलिखित पत्र उनका उपलब्ध हुआ है एक गुरु भाई के सौजन्य से, तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ये उनका 2006 का लिखा हुआ एक छोटा सा पत्र है, 14 जनवरी का, जोधपुर स्थान से लिखा। गुरुदेव ये कहते हैं कि मैं जिस दिव्य विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए निकला हूँ, विश्व उससे अभी पूर्व पश्चिम के मेल की संख्या दे रहा है, क्योंकि मानव जाति का विकास इसी स्तर तक हुआ है। परंतु भारतीय दर्शन आकाश और पृथ्वी के मिलन की बात करता है। पश्चिमी संस्कृति को इस दिव्य ज्ञान की जानकारी बिल्कुल नहीं है। भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। परंतु आज संपूर्ण संसार में योग का उद्देश्य मात्र रोग मुक्ति रह गया है। रोग नित्य नए नए पैदा हो रहे हैं
क्योंकि भारतीय संस्कृति योग पर एकाधिकार मांगती है और रखती भी है, परंतु मानवता में उसे मूर्त रूप नहीं दे पा रही। केवल शारीरिक कसरत को ही योग की संख्या दे रहे हैं। इसके विरोध को पश्चिम की साजिश कहकर अपना बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। अपना बचाव कर पाएंगे ये संभव नहीं लगता। ये 14 जनवरी सन 2006 को लिखा था गुरुदेव ने। और उसके बाद एक और चीज जो उन्होंने लिखी है कि मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि, इसको सुख में बनाने के लिए उसे सर्वप्रथम 4 कर्ज चुकाने आवश्यक है। पहला कर्ज है माता पिता का कर्ज, दूसरा है कुल की देवी का कर्ज, तीसरा है कुल के देवता का कर्ज, और चौथा है अपने सदगुरुदेव का कर्ज। इस प्रकार मैं अभी तक सिर्फ एक ही कर्ज से मुक्त हूँ, क्योंकि मनुष्य जन्म लिया है, अतः सांसारिक रीति रिवाजों की पालना करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद गुरुदेव ने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, द फोर पुरुषार्थ और गोल्स ऑफ लाइफ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष constitute the four goals of life. Dharma does not only mean religion, but also morality, righteousness, and duty. As after that, artha or attainment of wealth is considered as another desirable goal of life. The third goal is kama or sexual pleasure. Moksha or release from the birth cycle is the final goal that one individual has to strive for. हिंदू धर्म का सच्चा अर्थ है कि मानव जीवन में प्रत्येक उपरोक्त पुरुषार्थों का भरपूर उपयोग करे, क्योंकि भोग के बिना विरक्ति असंभव है और विरक्ति के बिना मोक्ष असंभव है। रामलाल, 16 जनवरी सन 2006। तो यहाँ गुरुदेव जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा दीक्षा मंत्र, एक ऐसा संजीवनी मंत्र जिसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते, ये एक ऐसी आराधना की विधि है। और आराधनाओं में तो भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, लेकिन इस आराधना में मोक्ष और भोग दोनों साथ साथ चलते हैं। और उसका कारण ये है कि ये जो 4 गोल या 4 पुरुषार्थ या 4 कर्ज जो है तो चुकाने हैं, वो सांसारिक जीवन में रह करके ही चुकाए जा सकते हैं, इसलिए ये सब करना जरूरी है। वैसे देसी भाषा में जैसे गुरुदेव कभी कभी कहते हैं ना, अड़ंगा जैसा कुछ है, लेकिन ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये करने जरूरी है, इनसे भागा नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव ने वो राधा और कृष्ण का मंत्र दिया है, क्योंकि राधा सांसारिक सुख देगी और कृष्ण मोक्ष देगी। अब मोक्ष की जो पहली शर्त है वो निरोगी काया है, या एक तरह से ये कहो कि पूर्ण रोग मुक्ति नहीं हो तो मोक्ष नहीं हो सकता। और बहुत सिंपल भाषा में गुरुदेव ने समझाया है कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा तो ध्यान गहरा भी नहीं होगा, तो समाधि नहीं लगेगी, और बिना समाधि के लगे हम इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। तो ये आराधना कैसे की जाए, या ये ध्यान कैसे किया जाए, ये कौन सा योग है, इसका कोई कैसा नाम हो, ऐसे सवाल कुछ लोग पूछ सकते हैं, पूछते भी होंगे। लेकिन इसका सिंपल सा जवाब गुरुदेव ने दिया है कि इसमें 2 ही काम आपको करने, और वो 2 काम है कि जो मंत्र गुरुदेव ने बताया है उसको मन ही मन जपना है, बिना होठ जीभ हिलाए 24 घंटे जपना है, तेल की धार की तरह जपना है, राउंड द क्लॉक जपना है, जैसे साइकिल की चेन अनवरत चलती रहती है ना, वैसे जपना है। तो देखो, जीवन मरण की साइकिल से फ्री होना चाहते हो तो साइकिल की चेन की तरह मंत्र जाप करो। कितनी जोरदार बात है, बताओ, कितनी सिंपल भाषा में। और उसके लिए यह भी कह दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरे। तो बस आपको केवल नाम जप चालू रखना है। आज से वो नाम जप शुरू कर दीजिए। इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको
गुरुदेव के श्रीमुख से वो ऑडियो या वीडियो दिखाऊंगा जिसमें गुरुदेव ने वो मंत्र दिया है, और उस मंत्र को सुनते ही अभी जितने 80-90 लोग देख रहे हैं, उनमें से जितने लोग नए हैं उन सब की दीक्षा हो जाएगी। और जो भी पहली बार देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आज यहाँ देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वर्जन में देखेंगे, मैं उन सबको एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही जगह पे आ। आप अगर एक समर्थ गुरु को खोज रहे थे, एक सच्चे गुरु को खोज रहे थे जो परिणाम दे सकता है, तो आपको उस गुरु ने खोज लिया है। हम सब तो एक माध्यम है, निमित्त हैं। आप भी आने वाले समय में निमित्त हो जाओ, लेकिन आपकी वो जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, उसकी शुरुआत के लिए दरवाजा गुरुदेव ने खोल दिया है, और आपका हाथ पकड़ करके गुरुदेव इस आध्यात्मिक यात्रा पर आपको आगे लेकर के जाएंगे। ये चीज बताना मेरा फर्ज था। अब मैं आपको सिंपली ये बता देता हूँ कि ये ध्यान किया कैसे जाए। क्या इसमें कुछ छोड़ना है, क्या कोई गुरु दक्षिणा, दान दक्षिणा, चंदा, भेंट, चढ़ावा, ऐसा कुछ देना है तो कहाँ देना है, ये सब जानकारी मैं आपको बड़े प्यार से आज जितनी मेरे को समझ में आए उतनी तो दे दूंगा, और जितनी नहीं आई है वो आप और वीडियोस देखें, गुरुदेव की ओरिजिनल वीडियो सुने, उनकी ऑडियो सुने, तो उससे आपको और गहराई में आपके हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाए। तो आपको करना ये है कि गुरुदेव और दादा गुरुदेव की जो तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं, ऐसी सैकड़ों तस्वीरें अब उपलब्ध हैं। और हमारे मॉडरेटर्स भी, छोटी सी बच्ची है धानी, वो अपनी माँ ज्योत्सना के साथ मॉडरेशन का काम करती है। जब ये सेशंस लाइव होते हैं तो वो लिंक शेयर करते हैं, वो लिंक है, और वो दो विभिन्न गुरु भाइयों की कृपा से उनका उनका उसमें सहयोग रहा है। उन दोनों के सहयोग से वो दो लिंक तैयार हुए हैं। वो गूगल ड्राइव के लिंक, उसमें गुरुदेव की सैकड़ों फोटोग्राफ हाई रेजोल्यूशन की, गुरुदेव दादा गुरुदेव की और गुरु भाई बहनों के ध्यान की बहुत सारी फोटोग्राफ्स उसमें उपलब्ध है। तो वो सारी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अब किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, बस। पहले बड़ा इसमें नौटंकी रहती थी, एक मोनोपोली, एक एकाधिकार जैसा रखते हैं कुछ लोग कि गुरुदेव तो हमारे ही। वो सब मोनोपोली अब खत्म होगी, और आने वाले समय में और खत्म होगी, थोड़ी बहुत जो बची भी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप वहां से गुरुदेव दादा गुरुदेव की हाई रेजोल्यूशन की फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं, और आसपास कोई स्टूडियो हो तो प्रिंट करवा सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंस। कोई नहीं भी करवा सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप मोबाइल में भी उसको देख लो, फोटो को मोबाइल में देख लो, उससे भी आपका काम हो जाएगा। अभी काम क्यों होगा ये तो गुरुदेव जाने, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया है वो सिंपल बात है कि अगर गुरु सर्वव्यापी नहीं है, कहीं का गुरु नहीं है, ऐसा बोलना जरूरी है। वो इसलिए कि अगर गुरु सर्वव्यापी नहीं होता तो वो जो वादा कर रहे हैं कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, 30 जुलाई सन 2009 को जो उन्होंने वादा किया कि मेरी तस्वीर नहीं मरेगी और ये आवाज तो चलेगी आकाश में, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो वो जो ओमनी प्रेजेंट होना है, सर्वव्यापी होना है, वो एक गुरु की पहचान है, एक समर्थ गुरु की पहचान है, एक सच्चे गुरु की पहचान है। गुरु तो दुनिया में बहुत है। मैं मुंबई में था तो उधर कई गुरु के चेले ऐसे मिले, वो जय गुरुदेव करते हैं, लेकिन उनके गुरु का असर उनके चेहरे पे दिखाई नहीं देता है। और हमारे को देखो, हमारे चेहरे पे गुरु का ऐसा असर दिखाई देता है कि जहाँ खड़े हो जाए ना और जहाँ गुरुदेव की बात करते हैं, वही सामने वाले की कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, गुरुदेव की कृपा से होगी। और हम उसके माध्यम है, इसलिए बस वो भर देता हवा और हम बचते रहते हैं। तो गुरु का ओमनी प्रेजेंट होना एक मस्ट क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, कि ये अनिवार्य विषय है, अनिवार्य आहर्ता जिसको कहते हैं हिंदी में, अनिवार्य आहर्ता है। अगर गुरु सर्वव्यापी नहीं है तो वो गुरु नहीं है, क्योंकि अगर वो सर्वव्यापी नहीं है तो वो गोविंद से कैसे मिलाएगा? गोविंद से मिलाने के लिए उसको सर्वव्यापी होना जरूरी है। इसलिए आप अगर मोबाइल में भी ये फोटो खोल के देखोगे तो भी आपका काम हो जाए। अब ऐसी स्थिति भी होती है बहुत सारे लोगों की, उनके पास मोबाइल भी नहीं होगा, ये भी और संकट है। दुनिया में सब तरह के लोग हैं,
कोई इतना पैसे वाला है, कोई इतना गरीब है। ये दुनिया ऐसी। तो ये तो अमीर गरीब का फैसला भी गुरुदेव फासला खत्म कर देते हैं। किसी के पास मोबाइल भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, आप मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करो, एक कागज पे लिख लो, समर्थ सब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियार, बस इतना। और उसको देख लो 1 मिनट के लिए, और आंख बंद करके यहाँ फोकस। आज्ञा चक्र है, तीसरा नेत्र है, 10वां द्वार है। और नानक देव जी महाराज ने कहा है गुरु ही इस द्वार को खोल सकता है, तो केवल समर्थ गुरु इस द्वार को खोल सकता है। तो वो द्वार आज 108 लोग देख रहे हैं ना, उनमें से जो लोग पहली बार देख रहे हैं, वो ये द्वार भी खुल जाएगा और कुंडलिनी शक्ति जागृत भी हो जाएगी। ये द्वार खुलना और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का काम पैरेलल एक साथ हो, ऐसा नहीं अलग अलग टाइम पे। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। बस आप तो उस तस्वीर को, उस नाम को, लिखे हुए नाम को एक बार 1 मिनट के लिए देख लो, रिलैक्स होकर बैठो, शरीर को ढीला छोड़ के बैठो, और फिर आंख बंद कर लो और फोकस करो। सोचो गुरुदेव यहाँ बैठे, जिसने शक्ल नहीं देखी, उसको पता नहीं है गुरुदेव के गुरुदेव कैसे दिखते हैं, गुरुदेव कैसे दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बस फोकस करो यहाँ पे और सोचो कि गुरुदेव विराजमान है, और प्रार्थना करो गुरुदेव मुझे 15 मिनट ध्यान, या 15 मिनट अपने ध्यान में ले। बस इतना कहना ही काफी है। और उसके बाद अब जो आगे मंत्र बताया जाएगा, उस मंत्र को मन ही मन 15 मिनट तक करते रहिए, बिना होड़ जी भिलाई, कुछ नहीं करना आपको। अब जो करेगा वो गुरु करेगा। आपके अंदर जो गुरु बैठा हुआ है ना, कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई थी वो जागृत हो गई। वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के ध्यान की अवस्था में आपके मन, प्राण, बुद्धि और शरीर को अपने अधीन कर ले, और 1 सेकंड में स्कैन कर लेगी कि क्या रोग है जिसको ठीक करना है, बॉडी का कौन सा पार्ट है जिसको टोन अप करना है, स्टिमुलेट करना है। उसी के मुताबिक आपकी बॉडी में अपने आप योग होना शुरू। ये जो योग है ना, ये असली योग है। जो बाहर करवाया जा रहा है, पैसा दे करके करवाया जा रहा है, वो असली योग नहीं। असली योग का मतलब है, पतंजलि योग दर्शन में जैसा कहा गया है, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। अगर ये दो क्राइटेरिया बाहर जो योग करवा रहे हैं वो पूरे करते हो, तो वो भी योग है। और जो हम बता रहे हैं, जो हमारे गुरुदेव ने बताया, वो भी फ्री। आपके चित्त की वृत्तियां अगर शांत होके नहीं बैठ जाए, ये मन जो इधर उधर भटक रहा है ना, ये शांत होके नहीं बैठ जाए, तब तक कोई योग योग नहीं। अभी मुंबई में हमारी एक गुरु है, नाम तो नहीं लूंगा, उसने नाम चेंज किया। तो वो एक योगा टीचर भी, तो हम लोग बैठे गप्पे मार रहे थे, गप्पों में हमारे पास केवल गुरुदेव की बात, और कोई बात। तो एक और गुरु भाई आए, वो थोड़ा दूर से आए थे, एक जन कल्याण जगह है हमारे पास, वहाँ से आए। उनको पता चला कि गुरु भाई अंदर आए तो मिलते थे, तो हमारे उसी के पते पे बैठ के सब लोग, तो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि गुरुदेव जिस योग की बात कर रहे हैं और बाहर दुनिया में जो योग प्रचारित हो रहा है, कितना फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। एक पैसे के लिए किया जा रहा है और एक पैसे पैसे से खड़ा छुड़ाने के लिए किया जा रहा है। इन द सेंस मतलब जो मोक्ष के लिए। तो उन गुरु भाई से भी मैंने यही कहा कि देखो, पतंजलि योग दर्शन में लिखा गया है, बुद्ध ने बहुत साफ कहा है कि इसमें जो ऑटोमेटिक योग होगा, गुरुदेव सियाग का जो योग है, जिसको योग कहते हैं, इसमें जो योग होगा वो अपने आप होगा। वो कुंडलिनी स्वयं करवाएगी। वो कुंडलिनी जो ईश्वर की पराशक्ति है, वो ईश्वर का आदेश मानती है। और ईश्वर इस सेंस में गुरुदेव रामलाल जी सियाग उस कुंडलिनी को उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितनी उसको ऊपर चढ़ने और सहस्त्र में पहुंचने की अनिवार्य हो। वो उसके वो कुंडलिनी शक्ति गुरु के नियंत्रण में रहती है। अगर वो अनियंत्रित हो जाए तो फिर बंदा धार, फिर हृदयाघात से मृत्यु भी हो सकती है और बंदा पागल भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे थे कि गुरुदेव ने एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दिया कि पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि जब तक 3 बंध नहीं लग जाएं तब तक प्राणायाम नहीं होगा। इस बात को कितने लोगों ने समझा, और जो बाहर योग करवाया जा रहा है, क्या उन लोगों के बात समझ में आई?
तो गुरुदेव ने इसको बहुत खोल करके समझाया एक जगह पे, कई लेक्चर्स में बात की है। एक लेक्चर मुझे याद है, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 बंध लगे, पहला धार मूलाधार में लगे, पहला बंध मूलाधार में लगेगा, दूसरा नाभि के ऊपर, नाभि से जब ऊपर चली जाएगी कुंडली तब लगेगा, जिसको उद्यान बंध बोलते हैं। तो बंदा कितना ही मोटा हो, उसकी नाभि जो है वो रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी, वो दूसरा बंध। और ये बंध लगते क्यों है? ये बंध इसलिए लगते हैं कि कुंडली में जो मूलाधार में 3.5 घंटे लगा करके सोएगी जन्म जन्मांतर से, वो जागृत होगी, गुरु के आदेश से जागृत हुई। अब उसको ऊपर चढ़ना है, वहां तक पहुंचना है, उसको अपनी यात्रा कंप्लीट करनी है। अब वो ऊपर चढ़े कैसे? अगर उसके नीचे कोई पुश नहीं लगेगा तो नहीं चढ़ेगी। तो जैसे आप ध्यान करने बैठे और वो कुंडली जागृत हुई है, तो 5 प्रकार की वायु है हमारे शरीर में, प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। तो अपान वायु जो है, जो नाभि के नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है, वो यू टर्न ले लेगी और कुंडलिनी के नीचे आ जाएगी और वो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा के पुश करेगी। तो जैसे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, मूलाधार बंद लग गया, तो वो अपान वायु नीचे नहीं जा सकती। फिर दूसरा बंद लगेगा, उड़ियान बंद, रीढ़ की हड्डी से चिपक जाएगी नाभि, फिर वो उसके नीचे नहीं जा सकती। फिर तीसरा बंद लगेगा, जिसको जालंधर बंद कहा गया। 3 ही बंद लगे। ये ठोडी जो है, ये अंदर घुस जाती है, कंठकूप जिसको बोलते हैं, वो पूर्ण कुंभक हो जाता है। फिर इतना सा हिस्सा बचता है, उसमें यौगिक क्रियाएं संभव नहीं होती हैं, इसलिए प्राणायाम होता है। प्राणायाम कब होता है? इतने हिस्से में यौगिक मूवमेंट संभव नहीं है, इसलिए प्राणायाम करवाती है कुंडलिनी। ठीक है। अब जो लोग बाहर जो योग बेच रहे हैं, कर रहे हैं, वो प्राणायाम से, शुरुआती प्राणायाम से करते, सारों को कपाल भाती करवाते। तो कोई उनसे पूछे, भाई लोगों को रोग तो अलग है और इलाज आप सारों को कह रहे हो प्राणायाम करो, कपाल भाती करो, ये करो, वो करो। और वो भी करो करता भाव में आकर। गुरुदेव सियार कहते हैं, एक अंदर भी योगाचार्य है, उसको डॉक्टर का अंदर वाला डॉक्टर, वो अंदर बैठा, वो अंदर से आपको स्कैन कर लेगा क्या रोग है, उसी के मुताबिक आपको जितनी क्वांटिटी में ये चाहिए योग, जिस कोर्स के साथ चाहिए उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आपके चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से रुकेगा नहीं। तो कौन हुआ करता? आपको करता नहीं, करता अंदर है। जब इस चीज का आभास हमको हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा ना, हम यूं ही हवा में थे, हम यूं ही अहंकार में ये कर रहे थे, मैं बकरी की तरह मैं कर रहे थे, हमको कुछ है ही नहीं। तो ये पूरी बात सुनी ना जब गुरु बहन ने, तो बड़े गौर से सुनते थे वो। तो मैंने कहा, गुरुजी ने कहा था कि ये बिना 3 बंद लगे प्राणायाम करवाते ना, इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, लोगों का फेफड़े का रोग हो जाएगा। कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई नहीं। तो कहते हमने तो करवा दिया, सब आपका प्रारब्ध ही खराब होगा। जो एक पूर्ण विज्ञान है, उसको उसी तरीके से समझना भी जरूरी है। और वो समझाने का तरीका गुरुदेव का बड़ा सिंपल है। आप तो ध्यान करने बैठ जाओ, बस आंख बंद करके 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करो, यहाँ पे फोकस करो और मंत्र जाप चालू कर दो, उतने में आपका काम शुरू हो जाएगा। आपको फिर कुछ नहीं करना, क्योंकि आप करता नहीं हो, जो करता है वो कर रहा है, हो जाएगा। आप कर्ता भाव में रहोगे तब तक की दिक्कत। इसलिए कहा ना, कर्ता करे ना करे सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक लोखंड में गुरु से पड़ा ना। और वो अंदर बैठा हुआ है, इतनी जोरदार बात, अंदर। मतलब वो जो शरीर वाले गुरु है ना, वो गुरु नहीं है। गुरु जी ने खुद कहा, ये शरीर तो कल मरेगा, गुरु तो आपके अंदर बैठा, मैं तो आपको उससे परिचय करवा दूंगा। वो अगम अगोचर है, आदि अनंत, अनादि अनंत है, उससे इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। दोस्ती आपको करनी, दोस्ती के लिए वही नाम जाप करो। अगर जीवन मरण की साइकिल से फ्री होना चाहते हो, तो साइकिल की चेन की तरह मन जाप करो। ये बात। अब जिन लोगों ने किया,
ये बात पूरी करते तो फिर क्या हो? तो वो पूरी बैंक बहुत जोर से सीरियसली होकर सुनती रही। और वो योगा टीचर भी, और गुरुदेव भी बहुत अच्छी भगत, मतलब दोस्ती है गुरुदेव, अंदर वाले से दोस्ती करते, पता नहीं कितने मंत्र जात किया, दोस्ती करती है। अब वो गुरुदेव से ऐसी बात करती जैसे अपने दोस्त से बात। इंटरव्यू भी आया था, अभी तो नाम नहीं लिखा। उसने फिर बाद में बड़ी इनोसेंटली पूछा जब अलग ग्रुप में, मैं तो योग वाला थोड़ा हो सकते हो, तो उनको फिट रहने के लिए कहा कि फिजिकली फिट रहने के लिए। वो खुद भी इतने फिजिकली फिट है, मतलब एक उदाहरण है। बड़े बड़े रेसलर, मतलब बड़े बड़े वो जो है ना कंपटीशन वाले फेल हो जाए ऐसे फिट। उसने कहा गुरु भाई एक बात है, फिर मैं ये प्राणायाम नहीं करवाऊँ, प्राणायाम मत करवाऊँ, क्योंकि उद्देश्य अलग अलग होते हैं। गुरुदेव ने ये कहा है कि योग जिस तरह से दिख रहा है, वो योग नहीं है, वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। उसका लाभ होता है, नुकसान होता है, वो कोई पता नहीं है। लेकिन इस योग को जो कुंडलिनी शक्ति स्वयं करवा रही है, वो जानती है कि किसको क्या रोग है, क्या ठीक करना है, क्योंकि ये रोग कोई रोग नहीं है। अब फिर आप इसी बात पे ध्यान दो, क्यों गुरुदेव बार बार ये बोलते हैं कि ये कल्प तरु का अमर फल है। ये योग जो है वो वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि काम शांत आदि जाए आदि है भी। तो ये जो फिजिकल मेंटल डिजीज है, ये तो उसके अस्पताल खुले हुए, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये फिजिकल और मेंटल जो है वो फिजिकल और मेंटल नहीं है, वो सारे स्पिरिचुअल, सारे रोग स्पिरिचुअल है। कोई सी बीमारी हो आपके जीवन में अगर अभाव है, वो भी स्पिरिचुअल डिजीज। किसी चीज की बहुतायत है, जैसे एकदम खाए पिए घाय टाइप से, वो है तो वो भी स्पिरिचुअल डिजीज। तो ये सारा बैलेंस हो जाता है। और गुरुदेव ने कहा है कि मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने में अकेला ही निकल पड़ा। मुझ पर किसी जाति विशेष, देश विशेष, धर्म विशेष का एकाधिकार नहीं है। तो ऐसा गुरु समर्थ ही होगा, तभी इतना बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। नहीं तो बाकी वाले तो नहीं करते। बाकी वाले तो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज बोलते हैं और बस एकदम ऐसा पता नहीं कौन सा सुल्फा पी के आते। गुरुदेव वाले में, गुरुदेव सियाह वाले में अंदर से नशा होता है, बाहर से नशा काम नहीं करता। बाहर का नशा छूट जाता है, अंदर का नशा काम करता है। अब अंदर के नशे के लिए तो बाहर पैसा भी नहीं खर्च करना, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड अंदर ही है। तो नशे वाली चीजें भी अंदर ही हैं और नशा मुक्ति की चीजें भी अंदर ही। बड़ी जोरदार लीला है, बहुत जोरदार। और नानक देव जी महाराज ने ये कहा है ना, इस नाम का नशा कैसा होता है उसके बारे में ये बात कही है। भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो ये नाम जपोगे तो इसका ऐसा खुमार हो जाएगा कि दिन रात चढ़ा रहेगा, दिन रात। और कुछ पीने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो लोग पी रहे हैं पीते रहे, तो मना नहीं है। जो लोग खा रहे हैं वो खाते रहे, इसकी मनाही नहीं। लेकिन जो चीज आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, ये मंत्र जाप करते रहोगे और ध्यान करते रहोगे, तो वो अपने आप छोड़ के चली जाएगी। तो अंदर दारू मांग रहा था, नशा मांग रहा था, तो गायब ही हो जाएगा। क्योंकि वो वृत्ति है, वो वृत्ति जो है वो एक तरह की एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, मांग रही है ना अंदर। उसकी धुलाई होगी, पिटाई होगी, मंत्र जाप से उसके कान पक जाएंगे, बस 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 ऐसे फिर वो छोड़ के भाग जाएगी। ये कहने में सुनने में बड़ी ड्रामेटिक सी चीजें लगती हैं, जैसे नौटंकी टाइप की बात करते हैं ये लोग, लेकिन असल में ऐसे। तो ये जो रोग है ये भी मानसिक वृत्तियां ही हैं, ठीक है। जो है वो इनकी ऐसी डिमांड पूरी करता है कि इनकी डिमांड हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए। क्योंकि देवता और दानव अंदर है, इसलिए एक खेल है। चारों धाम अंदर है। गुरुदेव जहां पे रहेंगे वहां उजाला ही उजाला होगा। अब एक ऐसी अनुभूति आपको जोरदार वाली सुनाता हूं।
आप सुनोगे तो आप में से कईयों के कान खड़े हो जाएंगे, कईयों को ज्ञान आ जाएगा कि कहीं पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज ही बिल्कुल ताजा अनुभूति एक गुरु बहन ने आज अपने हाथ से लिख के भेजी, और मैंने उतने प्रेम से उसको टाइप किया और फटाफट टाइप किया। बड़ी आजकल सुविधा होगी टाइप करने में, पहले वो हिंदी का अलग फॉन्ट होता था, अब तो इंग्लिश में टाइप करो हिंदी में हो जाता है, ऐसा कुछ। तो ये गुरु बहन ने लिखा है कि समर्थ सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दादा गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरु भाई आपको और सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरु। गुरु भाई मैं गुरुदेव की एक छोटी सी साधक सुनीता लाकड़ा, करनाल हरियाणा से। गुरु भाई मैंने गुरु दीक्षा 2.5 साल पहले ली। अनुभूतियां तो बहुत है, लेकिन कल जो मेरे को गुरुदेव ने अनुभूति करवाई वो जोरदार है। उसके बाद मेरे मन में बहुत शांति है। गुरु भाई ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि गुरुदेव ने मुझे वो अनुभूति क्यों करवाई। पहले मैं आपको अपनी अनुभूति सुना। वो कहते हैं कि गुरु भाई कल 18 मई को दोपहर में मैं सो रही, मुझे सपने में दिखाई दिया कि मैं एक मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। मंदिर बाहर से तो सिंपल एक बड़ा सा गेट और 4 दीवारें दिख रही, और अंदर से जैसे मैंने देखा बिल्कुल सफेद संगमरमर का लग रहा। उस मंदिर में सब मंदिरों की थोड़ी थोड़ी झलक मुझे दिख रही थी, जैसे वृंदावन के प्रेम मंदिर के बाहर छोटी छोटी, जैसे शीतला माता की, और ये चौराहे पे जो बनाते हैं इन सब की। लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे गेट के साथ में जो दीवार के अंदर वाली जाली बनी होती है, उन उनसे उनमें से मुझे धुंधली सी राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी। तो मैंने सोचा यहीं से अंदर जाती हूं और मूर्ति को अच्छी तरह से देखती हूं। जैसे ही मैं उन जालियों के अंदर मुंह डालती, मुझे बिल्कुल अंधेरा दिखता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं फिर पीछे हट जाती। ऐसा मैंने 2-3 बार किया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकी। तभी मेरे सामने अचानक ऊपर से गुरुदेव के चरणों की फोटो आ गई, और वो दीवार पर एकदम से लग गई। और फोटो इतनी बड़ी थी जितना 32 इंच का टीवी होता है। मैंने गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया, और एकदम मेरी आंख खुल गई। और मैंने एक बार तो सोचा कि ये क्या सपना था। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और उठकर काम में लग गई। जब शाम को ज्योत बत्ती का और ध्यान का समय हुआ, शाम के 7 बजे, मुझे याद आया कि मुझे सपना तो आया था, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आया। शाम के 7 बजे तो एक भजन याद आया कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। गुरु भाई अब मैं बताती हूँ कि अनुभूति गुरुदेव ने मुझे क्यों करवाई। गुरु भाई मंगलवार 17 तारीख मई को मेरी एक पुरानी सहेली से बात हुई। वो पहले मेरे पड़ोस में रहती थी, उसकी सास भी आती रहती थी यहाँ पर। उसकी सास बहुत पूजा पाठ करती और तीर्थ स्थानों पर जाती रहती। मैंने उससे सब हालचाल पूछ के ये पूछा कि आंटी जी ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो तो 4 धाम की यात्रा पे गई हुई है। तब से मेरे मन में लगातार ऐसा हो रहा था कि मुझे भी करनी चाहिए 4 धाम। लेकिन फिर सोचती कि कैसे जाऊंगी, कोई साथ जाने वाला भी तो होना चाहिए। मेरे साथ कौन जाएगा? दूसरा ये कि मेरी हार्ट की बाईपास सर्जरी हो रखी, मैं चढ़ाई भी नहीं कर सकता। मैं सोचती रही बार बार कि गुरुदेव ने कहीं आने जाने की तो मना किया ही नहीं, कभी ना कभी तो किसी तरह जाकर आऊंगी। बार बार सोते जागते मन में यही ख्याल आ। गुरुदेव ने तो मुझे ऐसी अनुभूति करवाई कि मन ऐसा शांत हो गया, जैसे मैंने तो सारे तीर्थ धाम कर लिए। अभी मन में कोई तीर्थ जाने की इच्छा नहीं बची। गुरुदेव के चरणों में सारे तीर्थ धाम। गुरुदेव हमारे गुरु भाई, हमारे सदगुरुदेव जैसा कोई नहीं।
तो भाई थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया, लेकिन पूरी अनुभूति बतानी जरूरी थी। जय गुरुदेव, जय दादा। तो ऐसी जोरदार अनुभूति, और वो यही कह रही है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आप गुरुदेव के चरणों में बैठ जाओ, नौटंकी नहीं, असल में ये सोचो कि आप गुरुदेव के चरणों में बैठे हो, तो आपकी पार पड़ जाएगी, सारे तीर्थ धाम नहीं मिल जाएंगे। मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दिया था, तो देवराहा बाबा थे जो मकान पे बैठते थे और पाँव से आशीर्वाद देते। उन्होंने उनसे जब पूछा गया था कि भाई आप ये पाँव से आशीर्वाद क्यों देते हो, हाथ से किया करो, ऐसा तो खैर नहीं पूछा हो किसी ने, लेकिन ये सोचते थे लोग कि भाई ये पाँव से क्यों देते। तो एक जन ने पूछ लिया, उन्होंने कहा कि इन चरणों में तीरथ रहते हैं, तो चारों धाम जो है ना, वो गुरुदेव के चरणों में। ऐसा अब ये जैसा इन गुरु बहन को सपना है, वैसा ही आज उनका सर एक बात कर रहे थे, फोन आया, सुबह तो बात नहीं कर पाए, लेकिन शाम को उससे बात हुई, तो वो अपनी एक बड़ी मर्म स्पर्शी अनुभूति बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ तो मैं बीमार हूँ। तो शुरू शुरू की बात है, जो बोले गैस कॉलोनी में जो काम करते थे, तो बख्शी जी के घर पे जो यहाँ पे जो बना हुआ था, उसमें गुरुदेव आया, तो सर नहीं जाता, तो उनको पता चला हुआ गुरुदेव को कि भाई पत्थर तो नहीं आए, ट्रेन पकड़ते अपने शिष्य को। तो वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो उनके घर आए, उनके घर आए, उनके सब लेटे हुए थे, कुछ बुखार था या कुछ मतलब हेडेक होता था उनको, ध्यान करे, पेट के ध्यान करे, बैठ के ध्यान करने से हेडेक होता। तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव मेरे को ध्यान ही नहीं क्या है, बैठ के इसे गुरुदेव बोले शुरू हो, तो गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं, आप लेट के जाना, कोई बंदिश नहीं। तो हम तो सर ये कहते हैं कि मतलब वो बात अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, और ऐसा लगता है कि मतलब गुरुदेव ने शरीर नहीं छूना है, वो अभी भी हमारे साथ है, उनका एक दौरा है, हमारे शरीर को जो ढके रखता है, वही हमारी रक्षा है। मैंने इस सर को कहा कि भाई आप तो इतने लकी हो कि भगवान खुद आपसे मिलने के लिए आए, तो पूछिए आपकी तबीयत और आपका हालचाल पूछना, इतना आशीर्वाद किसके ऊपर होता है। ओके, तो एक गुरु बहन कह रही है कि आवाज नहीं आ रही, ये आपको अगर ठीक से आवाज नहीं आ रही तो मैं और तेज बोलूंगा, पहले मैं तेज बोल रहा था। तो ये जो आपके अंदर व्याप्त है पूरा ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड को बनाने वाला भी आपके अंदर ही है, ये बात गुरुदेव समझा रहे। ओके भैया, आप देखो जैसी आवाज आ रही है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या वजह है। मैंने ट्राई तो किया था, दोबारा से ट्राई कर लेता हूँ। ये तो सही बता रहा है सिस्टम को कि भाई ये आवाज तो ठीक है, चलो थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी इंटरनेट जब स्पीड नहीं होती प्रॉपर, एक बंद रहता है ना, तो वो रेंज में नहीं आता। आप तो बस ये समझो कि कोई टेंशन नहीं है, गुरुदेव का नाम लो, सारे लोग मंत्र जपो, जो मंत्र बताया गया है उसी से पार पड़ेगा। तो दिन में 2 बार ध्यान करो, ध्यान खाली पेट करना है। तो जब आप ध्यान करोगे और योग होना शुरू हो जाए तो घबरा मत जाना, वो भूत प्रेत नहीं है। वो हरि का नाम जपने से तो भूत प्रेत और भाग जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वो जो अंदर दारू मांगता है वो गायब हो जाता है, वैसे हो जाए। तो अब एक छोटी सी और बड़ी क्यूट सी अनुभूति एक गुरु भाई ने भेजी कि जो रतनगढ़ आए हुए थे, वो वैसे मुंबई में रहते हैं, गुरु भाई का बढ़िया है उनका नाम। तो उनका फोन आया, कल भी उनका जो था, कल भी कल उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे, और वो फलाना गए थे, जहाँ से गए थे, वहाँ पे फोटोग्राफी था। आज उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि गुरु भाई बड़ी जोरदार बात हो गई, मैं रतनगढ़ घर पे आया हुआ था, और नए घर में उनके माता पिता वहीं रहते हैं, तो नए घर में आज गृह प्रवेश था। तो हमने जब ध्यान किया वहां पे, तो ध्यान के दौरान
गुरुदेव, दादा गुरुदेव, आपको भी मैंने ध्यान में देखा, उसने नए घर में आपके लिए दर्शन दिए। मैंने कहा भाई तो मेरी बधाई हो, आपको नया घर मुबारक हो। और अब गुरुदेव किसको कहाँ दिखा देते हैं कोई नहीं जानता। तो मैं ही पंकज सर से यही बात कह रहा था कि सर ऐसा हो कि किसके नाम की कैसे पर्ची कब पर्ची फाड़ेंगे वो साधक को खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन वो किसको दिख जाता है वो भी पता नहीं चलेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि वो तो यही लीलाधारी है, ऐसे कर। गुरुदेव की लीला जोरदार है। तो जिस जोरदार गुरु की बात कर रहे हैं, जिसकी लीला इतनी जोरदार है, अब अपन उसकी आवाज में मंत्र सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और फिर उसके बाद अपन 15 मिनट का ध्यान करेंगे। ठीक है, चलो। एक गुरु भाई ने लिखा कि हमारे लड़ाई झगड़े बंद हो गए। भाई जो लड़ाई झगड़े कर रहे थे ना अंदर, जो बैठे हुए थे तांत्रिक शक्तियां, तो डर के मारे भागे हुए कि यार ये तो पका देंगे, कान पका देंगे। ऐसे मंत्र जाप नहीं, शक्ति ऐसी है, जोरदार था। चलो हम अपन गुरुदेव की आवाज में मंत्र सुनेंगे। मेरे गुरुदेव ने 10 साल तक कुछ नहीं खाया, समझे। उन्हीं के आदेश से मैं यह काम करने निकला हूं। आदि गुरु मचंद्रनाथ जी थे, उन्होंने इस बारे में कहा, इस योग के बारे में मचंद्रनाथ जी ने कहा है कि ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिवेदी ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। फिजिकल मेंटल को तो डॉक्टर टच करने को से, स्पिरिचुअल के मामले पीछे हट देते हैं, स्नायु मंडल को टच करते हुए डरते, समझे। अब खेचरी मुद्रा लगती है। गोरखनाथ ने कहा, खेचरी बारे में कहा है कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यास। हमारा भारतीय योग दर्शन कहता है जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, तो फिर आप और मैं एक ही शरीर में, आप भी हैं मैं भी हूँ। इसमें टाइम एंड स्पेस की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है। बुद्ध ने कई पिछले जन्म की बातें याद थी उसको। और बुद्ध ने साफ कहा था कि 500 साल बाद फिर आऊंगा। आप फ्यूचर को देखोगे, जब ध्यान लग जाएगा ना। और मैं तीसरे और 36वें सूत्र में कहा है कि ध्यान की स्थिति में साधक अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखता सुनता है, समझे। अरविंद के अनुसार 2020 से पहले पहले सतयुग हो जाएगा, समझे। ये आकाश और पृथ्वी तत्व के आपस में लय और नहीं मोक्ष है। ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, समझे समझा। विज्ञान भी इस बात को माना। भगवान कृष्ण ने कहा है यज्ञों में मैं जपिया हूँ। महाभारत में बहुत हिंसा हुई, इसलिए नाम जप को ही सबसे उत्तम एक माना है। तो इस प्रकार आप नाम जपोगे तो समर्पित भाव से तो जपना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको देर नहीं लगेगी, केवल समर्पित हो जाओ। लिखा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरु नमः, समझे ना। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अभी लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसमें आप कोई रोक नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए। एक छोटा सा शब्द है
बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? जय गुरुदेव। कुछ नेटवर्क की वजह से और कुछ लैपटॉप के कमजोर होने की वजह से ये जो वीडियो मैं दिखा रहा था वो नहीं देख पा रहे हैं, बट मैं उसको अभी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लैपटॉप भी एक तरह से मतलब इतनी गर्मी की वजह से शायद ठंड पी गया है। कोई बात नहीं, तो मैं आपको वो वीडियो दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो संभव होगा तो। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, जहां गुरुदेव हैं वहां सब कुछ ठीक होता है। हम्म, चलिए। डिवाइस नॉट कनेक्टेड। ओके, ऑल राइट। कुछ गड़बड़ है, पर वो ऑडियो भी मुझे मिल जाए, वीडियो भी मिल जाए, तो मैं खोल के सबको सुनाता हूँ। लीजिए, 1 मिनट, 1 मिनट। आज कुछ हुआ है, गड़बड़ मामला। हम्म, आज गड़बड़ है, आज भारी गड़बड़ है। और इसको मुझे बंद ही करना पड़ेगा एक बार क्लियर, लीव स्टूडियो करना पड़ेगा और यहीं से चलाएंगे। अब मैं आपको वो मंत्र सुनाऊंगा, पक्का सुनाऊंगा। गुरुदेव को कौन रोक सकता है भाई? आपके रिश्तेदारों को बताइए, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको कोई रोग नहीं है। हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए जी। छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? अनाज में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन। तो जब वो क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन कृष्ण क्लीन सीखने भी लगेगी। अब ये पर्चे पाड़ देते हैं आपको, छोड़े पर्चा खोल देंगे आपको आता है। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लीन कृष्ण क्लीन क्लीन, आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आपने फिर मैं बोलूंगा। चलिए, तो अब अपन 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे शांति से, और मैं दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करता हूं, और अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कैमरा को मैं ऑफ करके कैसे करके ही। हाँ, ये गड़बड़ हुआ ना कुछ अभी। कोई बात नहीं, अभी शुरू करते हैं, बस 1 मिनट दीजिए, फिर अपन ध्यान करेंगे। मैं आपको वो स्क्रीन भी दिखाना चाहता था जो कि बताती है इसके बारे में। डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड।
ओके, तो मैं इसी को ऑन रखता हूं और कैमरा को ऑफ कर देता हूं। अब अपन 15 मिनट ध्यान करेंगे और मिलते हैं 15 मिनट के बाद। कोई प्रकार की योगिक क्रिया तो घबराएगा नहीं। वो जो मंत्र आपको बताया है वो आप सुनते रहिए। तो सुन लिया, उसी को जपते रहिए 15 मिनट के लिए। चलिए।
चलिए अब मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। मंत्र जाप बंद कर दीजिए और ध्यान से बाहर आ जाइए। ये जो मंत्र लिखा हुआ है इसकी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें व्याख्या के लिए, समझने के लिए, तो आप ले सकते हैं। और इस कार्यक्रम को अब हम गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। जैसी भी व्यवस्था रही, इंटरनेट की जो भी रहा, आवाज चली नहीं चली, सब गुरुदेव का है, अपना कुछ भी नहीं है। तो अगली बार ठीक कर देंगे गुरुदेव, तब तो अच्छे से चल जाएगा। नहीं करेंगे तो जैसी उनकी इच्छा है, जैसा वो चलाना चाहे। कभी कभी ब्राउजर में प्रॉब्लम होती है टेक्निकली, तो मुझे यही लगा, और शायद गर्मी ज्यादा होने की वजह से भी ऐसा होगा कि कंप्यूटर हीट में ले लेता है। तो जो भी हो, चलिए अब अपने कार्यक्रम गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। और जाते जाते एक कविता या एक तरह की गजल वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पूरे ग्रुप्स में तो सबको भेजी है, लेकिन आज गुरुदेव ने लिखवाई है और एक गुरु भाई ने उसको गाया भी था। अगली बार शायद उसको सुनाएंगे भी। वो ऐसा लिखवाया कि गुरुजी से मुलाकात का आसार बना है, गुरुजी से मुलाकात का आसार बना है, और सुनते हैं कि इनसे ही संसार बना है। गुरुजी के चरण छू लिए तो बात बन गई, उनकी कृपा से ही तो कारोबार बना है। राधा कृष्ण का नाम है गुरुदेव दे रहे, हर आत्मा के मोक्ष का सरोकार बना है। ऐसा तमस जो जड़ में जाके बैठ गया था, उसको मिटा के रखने का आधार बना है। जो भी मिला धर्म गुरु ने रब जगा दिया, जो भी मिला धर्म गुरु ने रब जगा दिया। ऐसा ही गुरु सियाग का उपकार बना है, गुरु जी से मुलाकात का आसार बना है। तो सबके अंदर ये गुरु जी दर्शन दें, सबको अपनी शरण में रखें, सब लोगों की कुंडलिनी जागृत हो और विश्व में स्थायी शांति हो। इसी प्रार्थना के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और ये एपिसोड गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव।